पुलिस पकड़ के नहीं लेके गई है राज को। उनको इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में रोका है कुछ पूछताछ करने के लिए। हाँ तो ठीक है, मुझे वहाँ के ऑफिसर से बात करनी है। उसकी जरूरत नहीं है पापा। जरूरत कैसे नहीं है, मुझे जरूरत है। मैं बाप हूँ उसका। जैसे तुम्हारे और राजू के दिल में अथर्वा के लिए छटपटाहट है, वैसे ही राजू के लिए मेरे और राधिका के दिल में छटपटाहट है। अंजू, हमें राजू के पास जाना है। माँ मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से परमिशन ले लेती हूँ। हाँ फोन करो, जल्दी करो। फोन बिजी आ रहा है उनका। फिर से करो ना। हाँ कर रही हूँ पापा, कर रही हूँ। हाँ पाटिल, हाँ मैं देख रहा हूँ। चलो 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 चलो। हाँ पाटिल, अरे उसने देख लिया तुम्हें, दोनों पकड़ो उसे। पकड़ो, लेके आओ। खातिरदारी तो हम इसकी करेंगे। हाँ मिसेज वंदना, बताइए। आपका कॉल बार बार आ रहा था। सॉरी आपको बार बार डिस्टर्ब कर रही हूँ। एक्चुअली राजेश के माँ पापा को पता चल गया है कि उन्हें इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में रोका गया है पूछताछ के लिए, तो वो बहुत घबरा रहे हैं। मैं उनको ला सकती हूँ क्या वहाँ मिलने के लिए रात से एक बार, तो उनको थोड़ा चैन पड़ जाएगा। हाँ प्लीज। देखिए मिसेज वंदना, एज पर रूल्स मैं मिलवा तो नहीं सकता, लेकिन चूंकि आप लोगों ने बहुत ही क्रूशियल लीड्स लेकर के हमारी हेल्प की है, इसलिए एज ए स्पेशल केस मैं वीडियो कॉल पे बात करा सकता हूँ। गिव मी अ मिनट। राजेश जी दूसरे वाले कमरे में हैं, तो मैं वहाँ जाके आपको कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वो वीडियो कॉल करवा रहे हैं। अरे क्या कर रही हो राधिका? अरे वीडियो कॉल पर राजू से रो के बात करोगी? तुम इस तरह से रोगी तो वो तो परेशान हो जाएगा। मैं क्या रो रही हूँ? रो नहीं रही है ना, दिख रहा है उसके सामने। खबरदार, उसके सामने तुम रोई। आंसू पोंछो। मिस्टर वागले, आपकी फैमिली आपसे बात करना चाहती है। ये रहा। हाँ हेलो पापा, हेलो मम्मी। कैसे हैं वो? ऑफिस में ऑडिट चल रहा है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। हाँ मुझे सब पता चल गया है। तू कैसा है बेटा? मैं अच्छा हूँ पापा, आप कैसे हैं? मम्मी कैसी है? मम्मी कैसी है ना, ये तू घर आएगा ना तो मेरे सामने खड़े होकर पूछ लेना। हाँ, तूने अगर कुछ किया ही नहीं तो क्यों पकड़ के लेके गई तुझे? नहीं मम्मी, इन्होंने नहीं पकड़ के रखा है। दरअसल असली मुजरिम को पकड़ने के लिए इन्होंने मुझे उनके ग्रुप में शामिल किया है। बेटा, ये सब बोलकर तू अपने बच्चों को बहला सकता है, बाप को नहीं। सॉरी पापा, आप ही बताइए मैं क्या कहूँ। बेटा, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कानून को सबूत चाहिए कि तू बेगुनाह है, लेकिन मुझे और राधिका को कोई सबूत नहीं चाहिए बेटा। मुझे तुझ पर और अपने परवरिश पर पूरा भरोसा है। हाँ पापा प्लीज आप रोइए मत, प्लीज। कमाल करते हैं आप। अभी राजू से बात करने से पहले मुझे तो कहा कि मत रोना, आप खुद रो पड़े। मैं रो रहा हूँ? मैं कहाँ रो रहा हूँ? रो रहा हूँ। मम्मी पापा, आप दोनों मेरी ताकत हो। अगर आप इस तरह कमजोर पड़ जाओगे तो फिर मैं क्या करूंगा बताइए? मैं हर तकलीफ का सामना कर सकता हूं, लेकिन आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं। प्लीज। मिस्टर वागले, क्या मैं आपके पेरेंट्स से बात कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। अंकल, आंटी, नमस्ते।
नमस्ते नमस्ते। मुझे आपसे कुछ कहना है। देखिए, आपका बेटा बिल्कुल बेकसूर है। ये जल्द से जल्द घर पहुंच जाएंगे। मैं खुद इन्हें लेके आऊंगा। And that's a promise. We'll wait for you. थैंक यू बेटा, थैंक यू। जी शुक्रिया। मुझे यहाँ क्यों लेके आए? थोड़ा धीरज रख, अभी पता चल जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया है। देख, तेरे पास सच बोलने के लिए 2 वजह। पहला तो ये, और दूसरी वजह वो ये है। ये मेरी फैमिली का फोटो है। मेरी फैमिली को कुछ मत करना। मैं एक बैंक का सीधा साधा एम्प्लॉय हूँ। आखिर मेरा गुनाह क्या है? पटेल साहब, इसे इसका गुनाह याद नहीं है। लाओ भाई, गुनाह याद दिलाएं। असलम भाई, जोडियक बैंक जुहू से शकील आया है। ये खौफ जो तेरे चेहरे पे है बता रहा है कि तुझे तेरा गुनाह याद आ गया। तो अब बता, आप जानना क्या चाहते हो? असलम की पूरी जन्म कुंडली बता। कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करता है, सब कुछ जो भी जानता है तो। असलम भाई की समाज में एक अलग पहचान है। डॉक्टर असलम अंसारी, वो जोगेश्वरी ईस्ट में अमल दवाखाना नाम से एक क्लिनिक चलाते हैं। और तू इसमें कैसे इन्वॉल्व है? मतलब तू उसकी कैसे हेल्प करता है? मैं असलम भाई को इन्फॉर्मेशन देता था कि मेरे बैंक में गरीब और सीधे साधे कस्टमर कौन है। फिर वो उनको पैसों का लालच देकर बेनामी कंपनी से डोनेशन दिलवाते थे। फिर वो पैसे वापस अपने मनचाहे अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेते थे। पाटिल साहब, कमाल का इनका मोडस ऑपरेंडी है। मतलब गरीब के गरीबी का फायदा उठा करके आराम से मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है। अच्छा ये बताओ, ये असलम पैसे मंगवाता कहाँ से है और भेजता कहाँ है? सर, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, मैं सिर्फ जरूरतमंद अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट आइडेंटिफाई करता था और वो इंफॉर्मेशन असलम भाई के साथ शेयर करता था। ठीक है, ये ले, इस पे तेरे वो असलम भाई उर्फ अमल दवाखाने के मालिक, उनका एड्रेस लिख। चल। मम्मी, तू सबसे पहले दही शक्कर और आरती की थाली तैयार कर ले, क्योंकि तेरा लाडला राजू घर आने वाला है। क्या? कब आ रहा है? बता रहे जल्दी से। पहले मुंह तो मीठा करवाओ। दादा प्लीज बताइए ना, बात क्या है? मेरी अभी अभी इंस्पेक्टर पाटिल से बात हुई। वो जो टेलीफोन कन्वर्सेशन में शकील का नाम हमने सुना था, हाँ, वो शकील पकड़ा गया है। सीरियसली? और इतना ही नहीं, उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। मनोज काका, वो आदमी भी पकड़ा गया जो भल्ला बनकर अथर्व को कॉल कर रहा था। उस भल्ला का दही भल्ला बनाने के लिए पुलिस निकल चुकी है। अब बस भगवान से प्रार्थना करो कि वो मेन कल्प्रिट पकड़ा जाए और अपना राजू रिहा हो जाए। दिन में कितनी बीड़ी पीते हो? 2, अधिक 3 बंडल। बंडल मतलब पूरे दिन में 3 बंडल बीड़ी पीते हो? हाँ, हो जाता है। देखो चाचा, दवाई तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन दवाई के साथ बदपरहेजी बिल्कुल नहीं चलेगी।
आज से बीड़ी बंद और दवाई चालू, ठीक है? डॉक्टर साहब दवाइयाँ महंगी तो नहीं होगी ना, क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। अरे चाचा फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए दवाई भी फ्री कर देता हूँ। जी ठीक है? बैंक अकाउंट है? हाँ है। ठीक है, 5 दिन के बाद मुझसे आकर मिलना। मैं कुछ एनजीओ वालों को जानता हूँ, हमारे बैंक अकाउंट में कुछ पैसे भी डलवा दूंगा। ये लो जी। ये दवाइयाँ बाहर से ले लेना। हाँ ठीक है? क्या तकलीफ है आपको? डॉक्टर साहब मुझे ना बहुत गुस्सा आता है। अरे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो एक एटीट्यूड प्रॉब्लम है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम तो है नहीं। आप थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कीजिए, आपका मन थोड़ा शांत रहेगा। मेडिटेशन की जरूरत तो अब आपको पड़ने वाली है डॉक्टर साहब, वो भी सुबह दोपहर शाम विदाउट मील। लेकिन यहाँ नहीं, सोचिए काम हवालात में है। कौन है आप? पीआई अविनाश पाटिल, बोरीवली पुलिस स्टेशन। एक रेप्यूटेड डॉक्टर से इस तरह से बात करने का क्या मतलब है? आप जैसे रेप्यूटेड डॉक्टर से ऐसे बात करने की 2 वजह है मेरे पास। पहली वजह का नाम है ज़ोडिएक बैंक से शकील। दूसरी वजह का नाम है अथर्व वागड़े। आपका खेल पूरी तरह से खत्म है डॉक्टर असलम उर्फ योगेश भल्ला। चलिए आपको जेल का पौष्टिक खाना खिलाते हैं। डॉक्टर साहब बातचीत का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। एक पेन किलर लिख के दूं? किसके लिए? आपके लिए। क्या है कि घुटने और तलवे पे जब डंडे पड़ते हैं ना तो दर्द बर्दाश्त के बाहर चला जाता है। चूंकि आप खुद ही डॉक्टर हो तो हम आप ही की रिकमेंड की हुई दवा देंगे, महंगी हो तो भी चलेगा। देखिए आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। करने को तो हम बहुत कुछ करने वाले हैं अभी तेरे साथ। डॉक्टर का व्हाइट गाउन पहन के ब्लैक मनी का काला धंधा करता है तू। सर डॉक्टर साहब अभी आपको दुआ दवा और डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। सर मैं इज ऑल योर्स, गो अहेड। थैंक यू। काळे तांबे। बताता हूँ। बोल 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 बोल, जुबान खोल। ये जो आज ऑडिट जैसे तैसे करके खत्म हुआ है ना, वो सिर्फ ऑडिट नहीं था, हम सबके लिए रियलिटी चेक था। आईना था हमारे लिए जिसने हमें हमारी असली सूरत दिखा दी। और ऑडिटर ने जो रेड पेन से रिमार्क दिए हैं ना, वो सिर्फ रिमार्क नहीं, हमारी काबिलियत पर सवाल है सवाल। रियली सॉरी मैम। मिस्टर दसानी, सॉरी बोलने का टाइम गया। आप लोग शुक्र मनाओ कि मैंने आप सबको नौकरी से नहीं निकाला। इसे आप मेरा पेशेंस समझिए और अपने लिए लास्ट वार्निंग। हेलो मैम। आइए आइए मिस्टर वागले, आइए, वेलकम। गाइस गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। एम्प्लॉय ऑफ द ईयर मिस्टर राजेश वागले, जो ठीक ऑडिट के टाइम पर गायब हो जाते हैं और उसके नेक्स्ट डे शाम को चीफ गेस्ट की तरह वापस आ जाते हैं। सो तालियां। आपका गुस्सा जायज है मैम, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी थी। मजबूरी? जिंदगी में किसकी मजबूरी नहीं होती मिस्टर वागले? कोई पैसों से मजबूर है, कोई फैमिली से, कोई हेल्थ से, लेकिन अगर कोई आपकी तरह मजबूरी का बहाना बनाकर क्रूशियल ऑडिट के टाइम पर गायब हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा? Sorry to interrupt you, but I want to say something. Excuse me, who are you? मिस्टर वागले, आपको पता नहीं है कि ऑफिस में फ्रेंड्स और आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है? तो एक मिनट शांत होकर मेरी बात सुन लीजिए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के रेप्यूटेड ऑफिसर है ये मिस्टर दिग्विजय भोसले। What? जी। इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। बात क्या है मिस्टर वागले? अथर्व ने बिना किसी को बताए
गॉड। आई एम रियली सॉरी मिस्टर वागले, आपके साथ इतना सब कुछ हो गया और मैंने आपसे इतनी रूडली बात की। आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी मिस्टर भोसले, वो एक्चुअली कल और आज ऑडिट के चक्कर में इतना स्ट्रेस हो गया था कि। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड योर पोजीशन। देखिए, मैं आप लोगों को कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ जो शायद मिस्टर वागले आप लोगों को कभी नहीं बताते। इन्वेस्टिगेशन ऑफिस से छूटने के बाद मैं इन्हें इनके घर छोड़ने जा रहा था, क्योंकि मैंने इनके फैमिली से प्रॉमिस किया था। बट इन्होंने जिद की कि घर से पहले इन्हें ऑफिस जाना है, इसलिए यहाँ है आप लोगों के बीच। Once again, I am really sorry, Mr. Wagle. नहीं, प्लीज प्लीज डोंट से दैट। मैं समझ सकता हूँ आपकी पोजीशन, इतना प्रेशर हैंडल करना आसान बात नहीं है। मिस्टर वागले, एक कंपनी के लिए सबसे बड़ा एसेट होता है उसके लोग, उसके एम्प्लॉय। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू टू हैव यू इन आवर टीम। यू इंस्पायर अस। इस बात पे तो मैं भी एग्री करता हूँ। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। Anyway, on a lighter note, चंदू, हाँ, मार्फतिया जी, दासानी। यस सर। क्या हाल है, मतलब नौकरी है या नहीं सर, अगर आप और 2 दिन नहीं आते तो पक्का चली जाती। आई नो तो कल सुबह 9 बजे मिलते हैं ऑफिस में, और जो रायता फैलाया है वो समेटते हैं। यस सर। कल लंच में कोई रायता मत लाना। हाँ, जो आपने फैला है वही खाएंगे। अरे सर, आप भी है ना। ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हुआ है। I miss you. मिस छोटू, आइस। मम्मी, पता है राजू, कल की रात तेरे पापा और मैं हमने कैसे गुजारी तू नहीं समझ सकता। मैं जानता हूँ मम्मी, मैं जानता हूँ। आई एम सॉरी मम्मी, आई एम सॉरी पापा। मैं बेटा, अरे तूने कोई गलती की ही नहीं। एक्चुअली सॉरी तो मुझे बोलना है और आप सबसे बोलना है, लेकिन उसके साथ ही मैं कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जिसे सुन के आप लोगों को शायद अच्छा लगेगा। पिछले 48 घंटे में आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी सहा आप लोगों ने, उस दुख और दर्द को मैं मिटा तो नहीं सकता, लेकिन आपकी फैमिली की वजह से कल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने 23 लोगों के एक बड़े गैंग को पकड़ा है जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे। इतना बड़ा गैंग? तो आपने वो मिस्टर भल्ला को पकड़ा जिन्होंने मुझे कॉल किया था? हाँ, लेकिन उसका असली नाम डॉक्टर असलम अंसारी है। और हैरानी की बात यह है कि वो असली डॉक्टर भी नहीं है, बल्कि वो एक फर्जी डॉक्टर है। फर्जी डिग्री लेकर के जोगेश्वरी में वो अपना मुफ्त का दवाखाना सिर्फ इसलिए चलाता था ताकि वो गरीब और मजबूर पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करके उनका ट्रस्ट जीत सके, और बाद में उनके अकाउंट का इस्तेमाल वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए करता था। डॉक्टर का चोला पहनकर ये देश की अर्थव्यवस्था को बीमार करते हैं। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए ताकि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे सीरियस क्राइम करने से पहले ये 100 बार सोचें। निर्लज्ज। ऐसा ही होगा अंकल। सत्यमेव जयते आज भी रिलेवेंट है।
हाँ, इन अपराधियों की वजह से सत्य थोड़ी देर के लिए परेशान जरूर हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। सर, हमारी इस जीत में आपने हमें बहुत सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच। वंदना जी, मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, लेकिन इस केस को और इस वागले फैमिली को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। एक मिनट ऑफिसर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। टेक केयर। सर, राजेश भाई को छोड़ दिया आपने? हाँ, आपके दोस्त आ चुके हैं, जाइए मिलिए। हर्षद भाई, थैंक यू। ठीक हो ना आप? बिल्कुल। डैडी, अरशद अंकल, मम्मी, दादा दादी, आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से आप सबको बहुत तकलीफ हुई है। अथर्वा, द बेस्ट पार्ट इज कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। पता है आजकल मनी लॉन्ड्रिंग के कितने सारे केसेस हैं। वी ऑल हैव टू बी वेरी केयरफुल। पिछले 3 सालों में यू वोंट बिलीव 3000 से भी ज्यादा केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। क्या? ऐसे स्कैम्स बहुत बढ़ रहे हैं आजकल, हमें बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। आई प्रॉमिस यू डैडी, अब से ऐसी गलती वापस नहीं होगी। थैंक यू मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बताने के लिए। आई विल बी एक्स्ट्रा केयरफुल। अथर्वा बेटा, तुमने जो किया है ना बंधु, अथर्व को कोई कुछ नहीं कहेगा, मैंने उसे प्यार से समझाया है। राज, मुझे बात तो करने दो। नहीं, इस टॉपिक पर अथर्व से कोई कुछ नहीं कहेगा। ओ राजेश भाई सुनिए ना, अथर्व को डांटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बंधु, इट्स ओके, समझ गया है वो। राजेश बाबू, मैं डांट नहीं रही हूँ, मुझे बोलने तो दो। अच्छा सॉरी, बोलो। अथर्वा, तुमने जो किया है ना उसके लिए आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया वो अपने परिवार के बारे में सोच के किया, अपने मम्मी डैडी की हेल्प करने के लिए किया। तुम्हें लगा कि घर में फाइनेंशियल इश्यूज हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसीलिए तुमने हमें सपोर्ट करने के लिए वो क्राउड फंडिंग का मैटर शुरू किया। एंड यू नो व्हाट, थैंक यू कि तुम अपनी फैमिली की इतनी फिक्र करते हो। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारी माँ होते हुए तुम्हें ये विश्वास नहीं दिला पाई कि तुम अपना सीक्रेट मेरे साथ शेयर कर सकते हो। वरना अभी उसका जिम्मेदार मैं हूं। क्या है, क्राउड फंडिंग के पहले अथर्वा ने हमारे से लोन लिया था, साथ में एक प्रॉमिस भी लिया था कि मैं उसका जो ये सीक्रेट है वो किसी को ना बताऊं। लेकिन वो प्रॉमिस मैंने तोड़ दिया और वो सीक्रेट मैंने राजेश भाई को बता दिया। इसीलिए क्राउड फंडिंग के समय अथर्वा ने अपना सीक्रेट सबसे छुपाया है। आई अग्री विद हर्षद भाई, जो हुआ उसमें हमारी भी गलती है। इस पूरे मैटर में हम बड़ों को भी एक अच्छा खासा सबक सीखने को मिला है कि जब बच्चे अपना कोई सीक्रेट हमारे साथ शेयर करते हैं तब हमें उनका भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए। सो आई एम सॉरी अथर्व। डैडी, सॉरी तो मैं भी फील कर रही हूँ। मतलब अथर्वा मेरे आसपास होते हुए भी मुझे पता ही नहीं चला कि वो क्या प्लान कर रहा है। लेकिन आगे से ना मैं इसकी हर हरकत, हर सीक्रेट, हर पासवर्ड पे कड़ी नजर रखूंगी। थैंक यू। सखी दीदी प्लीज, मुझे एक दीदी के रूप में जासूस नहीं चाहिए मेरे रूम में। बिल्कुल चाहिए, हमें चाहिए। अभी मिल गया। ओके, अंत भला तो सब भला। बोला गणपति बप्पा बोलिया। देखा, विवान ने अपनी ग्रुप पिक्चर से अन्विता की फोटो क्रॉप कर दी है। इसका मतलब समझ रही है? हाँ, विवान ने फाइनली अपना ब्रेकअप एक्सेप्ट कर लिया।
इसका मतलब ये कि he's open for new relationships. गुनगुन, फिर तेरी सुई अटक गई? मेरी सुई नहीं, तेरी सुई अटकी है। We are just friends के रिकॉर्ड पे। अपने दिल पे हाथ रख के बोल के तू विवान से प्यार नहीं करती। बोल। उसके मॉम डैड आ रहे हैं अभी यूएस से, और देख वो कल से ऑलरेडी स्ट्रेस में है। अब उसका स्ट्रेस दूर करूं या ये प्यार व्यार के चक्कर से उसे और परेशान करूं? Whatever. पर तू सोच ले। वरना तू मेरी बात करते हैं ना, फंक्शन करते हैं, मजा आएगा। नहीं, क्षमा वरना भाभी, पर इस बार मैं आपकी रिक्वेस्ट नहीं मान सकता। इस बार हमारी सोमी दर्शन हाइट सोसाइटी में डांडिया नाइट नहीं हो सकती। देखो, क्यों नहीं हो सकती? तुम समझने की कोशिश करो, हमारे पास बजट नहीं है। पता था हमें आप यही बहाना देंगे कि हमारे पास बजट नहीं है, इसीलिए हमने ये मीटिंग श्रीनिवास अंकल की हाजिरी में बुलाई है। हाँ अंकल बता दीजिए। अरे काका को लाने से क्या होगा? काका देखो, एक मिनट। देखो, 30 सितंबर के अकाउंट क्लोजिंग के बाद हमारे पास जो फंड है उसके हिसाब से कल्चरल इवेंट के लिए फंड है। और जरा रे, डांडिया नाइट है ना, कल्चरल इवेंट में ही आता है। इसके रोम रोम में हमारा कल्चर बसा है। एक डांडिया नाइट के लिए हम लोग इतना खर्चा नहीं कर सकते, प्लीज। अजीब बात कर रहे हैं ये। अगर हम स्पॉन्सर्स ले आए तो देखिए तको भाई, कुल मिला के ज्यादा से ज्यादा डांडिया नाइट्स पे 1.5 लाख का खर्च आएगा। यस। अगर हर स्पॉन्सर से 10,000 मिले तो 15 स्पॉन्सर्स के हिसाब से हो गए ना 1.5 लाख। धक्कू भाई, इतना क्या सोच रहे हैं? बोली ना। नहीं, कुछ नहीं। आप लोग ले आइए स्पॉन्सर। हर एक स्पॉन्सर के बदले मैं सोमी दर्शन हाइट सोसाइटी का ये ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिण जोशीपुरा आप लोगों को 10,000 रुपए दूंगा। क्या बात है! मंजूर है? हाँ भाई, मंजूर है। ओके, मंजूर है। ओके देन। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना राजू लेकर आया है एक ब्रांड न्यू पॉडकास्ट। सभी दोस्तों को नवरात्रि के पावन और पवित्र त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि यानी कि 9 रातें। इन 9 रातों को हम अंबे माता जी की पूजा करते हैं। जय भवानी, जय अंबे के नारों से हम अंबे माता जी की आराधना करते हैं, और जो असुर हैं उनसे लड़ने की हमें शक्ति मिले, हमें ताकत मिले, ऐसी प्रार्थना करते हैं। इसीलिए दशहरे के दिन असुरों के इस बहुरूपी रावण का दहन करके हम सत्य और पुण्य के रास्ते पर चलने का प्रण लेकर विजय उत्सव मनाते हैं। एक मिनट, ओहो, ह्यूस्टन से, अमेरिका से एक लिस्टर पूछ रहे हैं कि हम यहां पर सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो हम नवरात्रि कैसे मनाएं? उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि भले ही आप 2 लोग हो, लेकिन जोश और भक्ति 200 की रखो और जोरों शोरों से नवरात्रि मनाओ। बोलो अंबे मात की जय। हाय विवान। Mom! Missed you so much. I missed you so much, बच्चा। Oh, I also missed. Your calls, Ellen. I'm so sorry for that. Yeah. Yeah, it's time to launch our product. Yeah, definitely. Sure. सॉरी बाबा, तेरे डैड का वर्कलोड ट्रिपल हो चुका है ना, इसलिए। मतलब उनके पास मेरे लिए जो टाइम था वो कम से अब और कम हो गया, राइट? अरे तो क्यों चिंता कर रहा है? He's planning something really nice for you. शायद उस प्लान में बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना इंक्लूडेड नहीं होगा। It's okay. अन्विता कहाँ है? I thought वो हमें वेलकम करने आएगी घर पे। अन्विता अब नहीं है वो। What? I mean,
मुंबई से बाहर गई है, राइट? मुंबई से भी और मेरी जिंदगी से भी। What? आपको कॉल पे बताने का मौका नहीं मिला मॉम, बट वी ब्रोक अप। क्यों? कैसे? लाइक कब? आपके इन सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास मॉम। बेटा डोंट वरी, मैं उससे बात करूंगी, ठीक है? कोई फायदा नहीं है मॉम। कुछ रिश्तों की उम्र उम्मीद से छोटी होती है। क्या भाई लोग, क्या प्रोग्राम है नवरात्रि का? कुछ प्रोग्राम नहीं है, बरसों से जो रूटीन चल रहा है ना वही रूटीन है। सुबह ऑफिस आओ, पूरा दिन काम करो, शाम को घर जाओ और सो जाओ, फिर दूसरे दिन वापस आओ ऑफिस, हाँ वही काम करो। फेस्टिवल मनाने का तो कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है यार। सच्ची बात बोल रहे हैं मार्फतिया जी, रात को ओवर टाइम करके घर पे जाने के लिए इतना लेट होता है कि हमारे एरिया का डांडिया खेलने का टाइम ही खत्म हो जाता है। आई नो। आप दोनों को पेट भर के डांडिया रास खेलना है तो मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। डांडिया खेलने का प्लान है? दासानी क्या प्लान क्या है? हाँ? प्लान बहुत सिंपल है। हाँ। ओ सुनो, हाँ। हम सब राजेश सर के पास जाएंगे और ऑफिस में डांडिया रास का प्रोग्राम अरेंज करने की परमिशन लेके आएंगे। बोलो। ए दासानी, तेरी चसक गई है क्या? हमारे ऑफिस में गिन चुन के 8-10 ही लोग हैं। हाँ, और राजेश सर 8-10 लोगों के लिए डांडिया खेलने की परमिशन कभी नहीं देंगे। हाँ, आप दोनों ने कल वाला राजेश सर का पॉडकास्ट सुना था? हाँ, उन्होंने ही कहा था कि डांडिया रास सिर्फ 2 लोग भी खेल सकते हैं, तो हम तो 2 से ज्यादा ही हैं। आई नो, करेक्ट। दासानी की बात में लॉजिक तो है। फिर चलो परमिशन लेने, फॉलो मी। हाँ, चल चल चल। अरे ये तुझे क्या लगता है राजेश सर डांडिया खेलने की परमिशन देंगे? देखते डांडिया खेलने की परमिशन देते हाँ। या डांडिया सर पे गिरते हैं। हाँ बंधु, सब ठीक तो है ना? राज, मेरा फोन देखते ही घबराने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। नहीं, आई एम सॉरी। वो पिछले कुछ महीनों से जो कुछ चल रहा है तुम्हारे साथ, तो तुम्हारा फोन आती थोड़ी फिक्र हो जाती। बट या यू आर राइट, यू आर फिट एंड फाइन। बोलो कैसे याद किया? सुनो ना, सोसाइटी में डांडिया नाइट होने वाली है ना, तो उसके लिए अगर तुम्हें कोई स्पॉन्सरशिप मिल सके तो ट्राई करो ना, प्लीज। प्लीज यार, मुझे मत इन्वॉल्व करो यार इसमें, प्लीज। अरे कैसे इन्वॉल्व नहीं करूँ राज? तुम्हारे कांटेक्ट में इतने सारे क्लाइंट्स हैं, तुम ट्राई करोगे तो कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा, और हम लेडीज की थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी ना। ओके ठीक है, मैं कियारा मैम से बात करता हूँ। तुम इस बात का स्ट्रेस मत लो, ओके? जस्ट टेक इट इजी। आई एम एब्सोल्युटली फाइन राजेश बाबू। माँ की कृपा से मुझे ये यकीन है कि मेरे पेट स्कैन की रिपोर्ट परफेक्ट आएगी। हाँ अम्बे माँ की कृपा बरसेगी, सब कुछ ठीक हो। ओके चलो, बहुत काम है, मैं बाद में फोन करता हूँ। बाय बंधु। ओके बाय, लव यू। अरे क्या बात है, वाह 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 वाह, इसे कहते हैं इंट्यूशन। मैं तुम लोग के पास ही आ रहा था, साक्षात त्रिमूर्ति मेरे केबिन में। अच्छा ये लो, नेक्स्ट डिस्पैच का अप्रूवल आ गया है, तो फटाफट काम शुरू करो, चलो। बोला ना। मैं क्या बोलूं, तुम बोलो मारो। अरे बोलो यार। ये क्या चल रहा है, तू बोलना तू बोलना? कुछ है तो बोलिए, वरना चलो तुम लोग निकलो यहाँ से। नहीं, सर दरअसल बात ये है कि चंदू और मार्फतिया जी चाहते हैं कि मतलब हम चारों चाहते हैं कि चारों का? चारों में चौथा कौन है? आप सर। अगर आप मान गए तो आप चौथे हुए ना। क्या बात क्या, पहले वो बता। सर आपको नहीं लगता कि हमें ऑफिस के स्टाफ के लिए डांडिया रास का प्रोग्राम रखना चाहिए? तुम तीनों का दिमाग खराब हो गया क्या? पता है ना ऑफिस में काम कितना है? हम ऑलरेडी 36 घंटे बिहाइंड शेड्यूल चल रहे हैं। ओवर टाइम करने के बावजूद काम खत्म नहीं हो रहा है, इतना वर्कलोड और स्ट्रेस है, और तुम लोगों को डांडिया खेलना है, तो वो भी ऑफिस में। वही तो मैं भी कह रहा था। चलो ये रुक सर, हम सब ऑफिस में काम के बोझ के नीचे दबे हुए रहते हैं, इसीलिए नवरात्रि भी ठीक से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, और डांडिया रस में जाने के पास भी नहीं मिल रहे हैं। वो इसलिए दासानी, क्योंकि डांडिया रास में ना
कपल चाहते हैं, है ना? और तुम्हारा तो कोई जोड़ीदार है भी नहीं, तुम तो ठहरे क्या कहते हैं उसे, लुखे। मार्फतिया जी, सर आपको लुक्खा बोल रहे हैं। आई नो। इन्हें पता है। तुम्हारा मतलब है कि मैं भी लुक्खा हूँ? राजेश सर का मतलब है कि तुम्हारी कियारा मैम भी लुक्खी है। क्या बोल रहे हो तुम दासानी? क्यों सर, कियारा मैम का भी कोई जोड़ीदार नहीं है, तो उस हिसाब से वो भी तो लुक्खी हुई ना। आपने बहुत अच्छा बताया, अच्छी बात मैं बता के आता हूँ। मरवाएगा क्या तू? तो सर आप डिसाइड कर लो, आप दांडिया रास की परमिशन दे रहे हैं कि नहीं? अरे मेरी परमिशन से कुछ नहीं होता, कियारा मैम ने परमिशन देनी चाहिए। हाँ, लेकिन उनसे परमिशन लेने में आप हमारी हेल्प तो करेंगे कि नहीं? देखो नहीं तो क्या? नहीं तो ये लुक्खा लुक्खी वाली बात अभी जाके कियारा मैम को बताता हूँ। सर ये तो मरवाएगा। क्या दरवाजा खोल के भागना पीछे? ये तो मरवाएगा। सुनहरी काया स्किन क्लिनिक, यहाँ कौन गया था? मैं गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप कोई सेलिब्रिटी लाएंगे तो ही हम स्पॉन्सरशिप देंगे। और ये खुशनुमा बेकरी, यहाँ तो आप गई थी ना यामिनी भाभी? हाँ, लेकिन बदनुमा होके वापस आ गई। हाँ? उनके लिए 10,000 बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा 4,000 की स्पॉन्सरशिप दे पाएंगे। हाँ तो 4,000 लीजिए ना। भागते भूत की लंगोटी सही। हाँ? क्या? हिंदी का क्वेश्चन है, मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करना है। अरे तो वही हुआ ना, स्पॉन्सरशिप 4,000 की मिले या 2,000 की, ले लेनी चाहिए ना। अच्छा, बाय द वे दक्कू भाई ने कहा था ना कि हर स्पॉन्सरशिप पे वो 10,000 रुपए देंगे। हाँ, लेकिन दक्षेश भैया ने ये थोड़ी ना कहा था कि हमें किससे कितने की स्पॉन्सर की शिप लानी है। स्पॉन्सरशिप ज्योति भाभी? हाँ वही, सेम टू सेम। नहीं मतलब हम किसी से कितने भी रुपयों की स्पॉन्सर की शिप लेकर आए, उसके बदले में दक्षेश भैया को तो फंड में 10,000 रुपए डालने ही पड़ेंगे ना। पर ये तो गलत है ना, चीटिंग है उनके साथ। अगर ये चीटिंग नहीं की तो दांडिया नाइट्स कैंसिल हो जाएगी। अभी तक की हुई सारी मेहनत असफल हो जाएगी। मतलब जिससे जितना मिले उतना बटोर लीजिए। दक्कू को सिर्फ लिस्ट देनी है, दे दीजिए। ग्रेट ब्रो, समझा मुहावरे का अर्थ? तुम लोग क्या सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बैठे हो? अरे अच्छा ज्योति भाभी, वंदना केटरिंग सर्विसेज की तरफ से भी 10,000 रुपए लिख लीजिए। हाँ, क्या बात है। वाह वाह वाह, इसी बात पे बोलो गणपति बाप्पा मोरया। मम्मा। ओहो, बंठन के कहाँ चली सवारी? वो विवान के मॉम डैड आए हैं ना यूएस से, तो उन्होंने हम सब फ्रेंड्स को मिलने बुलाया है। ओ हाँ, तभी इतना तैयार होके जा रही हो। विवान के पेरेंट्स के साथ मीटिंग। सखी दीदी तू चुप बैठेगा? तू क्यों इतना शर्मा रही है? नहीं शर्मा नहीं रही हूँ। अच्छा मैं निकल रही हूँ, गुनगुन और शिखर वेट कर रहे हैं नीचे। ओके बाय। अच्छा गाइस सुनो, फोरम पटेल के डांडिया नाइट के पासेस अरेंज हो गए परसों रात के। रेडी? What? Of course. Guys, मैं शायद नहीं आ पाऊंगा। क्यों? हाय एवरीवन। हाय आंटी। हाय आंटी। हाय। सबसे पहले मैं तुम सबको थैंक यू करना चाहती हूँ। मेरी एब्सेंस में तुम लोगों ने विवान का ध्यान बिल्कुल फैमिली जैसे रखा है। थैंक यू सो मच। आंटी, जिन दोस्तों को थैंक यू बोलना पड़े वो दोस्त किस काम के? वाओ सखी, so nice of you. मैं तो यही मानती हूँ कि दोस्तों में ना परिवार वाला अपनापन होना चाहिए और परिवार में दोस्तों वाला खुलापन। True. है ना? अब समझ में आया कि विवान की हर दूसरी बात पर सखी का जिक्र क्यों होता है। सखी है ही इतनी प्यारी और समझदार। थैंक यू आंटी। वाओ सखी, आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद यू। वैसे आप लोग खड़े क्यों? बैठ जाओ। I'll get something to drink. So I must say, Vivan, you have good company of friends. So kids, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आप लोगों के? अंकल वैसे करियर वाइज मेरे काफी इंटरेस्ट है, लेकिन आई वांट टू डू समथिंग अराउंड एंटी एजिंग इंडस्ट्री।
दैट्स इंटरेस्टिंग। पर तुमने यही फील्ड क्यों चुना? वक्त के साथ ना सबकी उम्र बढ़ रही है, लेकिन कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। सो आई वांट टू केटर ऑल सच पीपल। वो कैसे फिगर आउट करना बाकी है, लेकिन अभी के लिए यही है। ब्रिलियंट प्लान। सखी या हाँ। बट आई एम शॉक्ड विवान, इतने एम्बिशियस फ्रेंड सर्कल में रहने के बावजूद भी विवान इतना अनएम्बिशियस, इतना क्लूलेस कैसे रह गया? फोन। एक्सक्यूज मी। या हेलो। नो 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 शशि, आई विल नॉट टॉलरेट दिस एनी मोर। एक तो तुमने आज की छुट्टी ली, अब तुम्हें कल की भी छुट्टी चाहिए। तुम्हें सैलरी ऑफिस में काम करने की मिलती है या फिर छुट्टी लेने की? नो, मुझे कोई एक्सक्यूजेस नहीं सुनने हैं। तुम्हारी कल की छुट्टी कैंसिल, अंडरस्टैंड? मैम, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप लोग? आप आइए ना सर। क्यारा मैम, सर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। बैठिए मिस्टर बाग। थैंक यू मैम। एक मिनट भाई, मुझे बोला है, मैनेजर मैं हूँ। दरअसल बात ये मैम कि फेस्टिवल के दौरान हमारा जो स्टाफ है वो ओवर टाइम किए जा रहा है। नवरात्रि भी सेलिब्रेट करने को नहीं मिलती है उन्हें, तो वो चाहते हैं कि यहाँ ऑफिस में ही डांडिया रास मनाया जाए। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।